Welcome, let's have new lesson 2.3 a wall magazine for your class. मैगज़ीन यानी जो है ना हम अपने क्लास में लगाते हैं पिक्चर वगैरह ऐसे ओके एंड फॉर योर क्लास ये आपकी क्लास के बारे में जो क्लास की जो वॉल मैगज़ीन रहती है वॉल पर जो हम पोस्टर लगाते हैं इंफॉर्मेशन देते हैं पिक्चर्स लगाते हैं उसके बारे में ये लेसन आया है. First of all, I read this lesson and you listen carefully. Okay, let's start. Student of 5th A bubbled with enthusiasm all the time. Be it sports, hobbies, studies. And this year they surprised the rest of the school by bringing out a wall magazine. The idea became so popular that soon there were unique wall magazines in almost every class in the school. This is what class 6 A did to plan and prepare their wall magazine. अभी स्टूडेंट बहुत ही ऐसे उड़ते रहते नाचते रहते 6A के कि उनपे इसमें बहुत एंथुसियाज्म रहता है ऑल द टाइम हर वक्त किसके लिए स्पोर्ट्स के लिए हॉबीज़ के लिए स्टडीज़ के लिए. लेकिन दिस ईयर दे सरप्राइज इस साल वो बहुत ही सरप्राइज हो गए द रेस्ट ऑफ द स्कूल क्योंकि स्कूल में कि एक ब्रिंगिंग आउट ऑफ वॉल मैगजीन की एक कैसे वर्कशॉप होने वाला है. ब्रिंगिंग आउट ऑफ वॉल मैगजीन का वो जो आइडियाज़ है वो बहुत ही पॉपुलर है और जल्दी ही वो एक यूनिक बनने वाला है वॉल मैगजीन. और पूरे स्कूल में पूरे क्लास में ये वॉल मैगजीन यानी ये यूनिक वर्क है. एंड दिस इज़ व्हाट क्लास ए अभी ये जो क्लास ए है ये प्लान करने वाले हैं और जल्दी उसको प्रिपेयर करने वाले हैं वॉल मैगजीन को. अब हम देखेंगे कि क्लास में क्या हो रहा है. देखो है ना the first student class teacher of 5th A brought several children magazine and pages of children action in periodicals and newspaper to the classroom. अब अभी फर्स्ट क्या होता है कि स्टूडेंट 6A के स्टूडेंट एंड क्लास टीचर बहुत सारे सेवरल उन्होंने लाए कि चिल्ड्रंस के जो मैगजीन्स है चिल्ड्रन के जो पेजेस है चिल्ड्रन सेक्शन के पीरियडिकल्स है न्यूज़पेपर है उन्होंने उसके यानी ये सब उन्होंने कलेक्ट किए लाए उन्होंने क्लास में 6A की क्लास में लाए. फिर दे स्टडीड द कंटेंट टू सी व्हाट ऑल वाज इंक्लूडेड इन द मैगजीन्स और फिर उन्होंने उस पर स्टडी की कि क्या कंटेंट है और मैगजीन में क्या क्या उसका समावेश करने वाले हैं. देयर वॉज अ ट्रिमेंडस वेराइटी उसमें बहुत सारी वेराइटी थी जैसे स्टोरीज थे पोएम्स थे पजल्स थे रीडर्स थे क्राफ्ट थे आइडियाज़ थी इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स थे इंटरेस्टिंग टिडबिट्स थे ऑफ इंफॉर्मेशन जोक्स थे बोर्ड गेम्स थे बुक रिव्यूज थे क्विजेस थे स्टडी ट्रिप हेल्थ ट्रिप्स इवन रेसिपी. देयर वे ऑल्सो कॉलम्स अबाउट स्टूडेंट के लिए कॉलम था अचीवमेंट्स था डाउट्स और प्रॉब्लम के लिए एक कॉलम था. दिस कॉलम्स वेर रन विद द हेल्प ऑफ टीचर और पेरेंट्स और ये जो कॉलम्स थे ये टीचर और पेरेंट्स की मदद से ही बनाए हुए थे. इतना सारा ये वॉल मैगजीन में उनका इंक्लूड था. आफ्टर स्टडिंग ऑल द मटेरियल a discussion was held in the class to choose section for their own magazine. It was decided that अभी आफ्टर स्टडी पढ़ाई होने के बाद ये पूरे जो मटेरियल है मटेरियल की पढ़ाई होने के बाद वो डिस्कशन करने वाले थे क्लास में कि कौन सा सेक्शन वो चूज़ करेंगे उनके मैगजीन के लिए. इट वॉज डिसाइडेड दैट देयर विल बी एटलीस्ट 4 इशू ऑफ द मैगजीन. उसके 4 इशूज़ थे मैगजीन के. देयर विल बी सेपरेट टीम फॉर ईच इशू. वहाँ पे टीम भी सेपरेट थी और हर एक टीम के लिए एक एक इशू दिया गया था. द टीम वुड हैव एन एडिटर. अभी टीम 1 और 2 सब एडिटर इलस्ट्रेटर एंड राइटर्स यानी वहाँ पे टीम के भी बनाए थे यानी एक एडिटर दूसरा सब एडिटर illustration and writers who were copied
type the issues in beautiful letters. Anyone in the class could send contribution to the issue, and editors would select the articles to be included, and their discussion decision would be final. And इतने जो यानी ये थे, देयर विल बी सेपरेट इशू टीम थे, उसमें एडिटर थे, सब एडिटर थे, इलस्ट्रेटर थे, राइटर थे, है ना। और हर इस क्लास में वो इस इशू पर कंट्रीब्यूशन देते थे, योगदान देते थे अपने। अभी एडिटर्स क्या करते थे, आर्टिकल सिलेक्ट करते थे और उसमें अपना फाइनल डिसीजन देते थे। तो उसके बाद देयर विल बी 4 डिफरेंट टीम्स, उसके बाद 4 डिफरेंट टीम्स उस पर काम करते थे, उसके 4 इशू पर। अभी उसके जो कॉलम थे, रेगुलर फीचर्स इन ऑल 4 इशूज, है ना। वेयर प्लान विद द हेल्प ऑफ, वो उस पर काम कौन करते थे, क्लास टीचर करते थे। फिर उसके अपार्ट फ्रॉम एडिटोरियल टीम्स मोर ग्रुप्स वेयर मेड टू रन कॉलम्स लाइक अ क्राफ्ट। अभी उसमें भी उन्होंने कॉलम्स बनाए थे, जैसे क्राफ्ट आइडियाज, रेसिपी, आई नीड हेल्प एंड साइंस कॉर्नर। इट वॉज द जॉब ऑफ दिस ग्रुप टू कलेक्ट मटेरियल फॉर द रिस्पेक्टिव कॉलम। यानी वो जो कलेक्ट मटेरियल था उन्होंने अपने रिस्पेक्टिव कॉलम में, यानी वैसे इट वॉज द जॉब, ग्रुप बनाए थे। एंड विद द टीचर सेल, उन्होंने अपने टीचर्स के मदद से एक प्रोमिनेंट प्लेस उन्होंने फिक्स की थी, किसके लिए, टू डिस्प्ले द मैगजीन इन द क्लासरूम के लिए। यानी जो मैगजीन को डिस्प्ले करने के लिए, जो क्लासरूम में हम जो मैगजीन लगाते ना, उसको डिस्प्ले करने के लिए उन्होंने अपने टीचर की हेल्प ली थी। उन्होंने प्रोमिनेंट प्लेस भी उन्होंने फिक्स किया था। अभी लॉन्ग डिस्कशन वॉज हेल्ड टू चूज अ गुड नेम फॉर द मैगजीन। अभी लॉन्ग डिस्कशन हुई उस पर, फिर उन्होंने उसका गुड नेम रखा उस मैगजीन के लिए। येलो बॉक्स में दिया है, आर यू टेम्प्टेड टू डू समथिंग सिमिलर फॉर योर ओन क्लास। आप ऐसे कोशिश करते हो कि कोई ऐसा कुछ करने के लिए आप अपने क्लास के लिए। एंड व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, और आप किसके आप राह देख रहे हो, किसके आप वेट कर रहे हो। गो अहेड, जाओ और ये अपने क्लास के लिए एक मैगजीन बनाओ। ऑन द फर्स्ट फ्यू पेजेस, यानी कुछ ऐसे 4-5 पेजेस में यू विल फाइंड कुछ ऐसे वॉल मैगजीन के स्पेसिमन आपको मिलेंगे, 6 के इसमें मिलेंगे। वी आर, और मुझे पूरा श्योर है कि यू कैन क्रिएट इवन मोर इंटरेस्टिंग पेज, और कि वी आर, हम बहुत ही इवन मोर इंटरेस्टिंग पेजेस हम तैयार कर सकते हैं। इफ़ यू यूज़ योर ओन आइडियाज़ एंड टैलेंट, अगर आप अपने आइडियाज़ और टैलेंट अगर इसमें यूज़ करते हो तो आप बहुत अच्छा एक वॉल मैगजीन भी बना सकते हो। यहाँ पे ये बताया गया है। अभी यहाँ पे देखो, टीचर्स के लिए प्लीज़ यूज़ द प्रोसीड्योर आउटलाइन हियर टू ब्रिंग आउट वॉल मैगजीन प्रिपेयर्ड बाय योर स्टूडेंट्स। गिव देम फ्रीडम टू चूज़ रेगुलर फीचर कॉलम। यहाँ पे टीचर क्या करेंगे, हेल्प करेंगे बच्चों को, और उनको पूरा फ्रीडम देंगे कि वो एक चूज़ रेगुलर फीचर्स कॉलम चॉइस करें। उसके बाद प्लीज़ सी दैट एवरी चाइल्ड्स कंट्रीब्यूशन, उसमें हर एक चाइल्ड का कंट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। समथिंग टू द मैगजीन एंड शेयर सम ऑफ द वर्क्स, और सबको वर्क, यानी जो वर्क उनको करना है वो वर्क उनको शेयर करेंगे। अभी यहाँ पे देखो, अभी वॉल मैगजीन में क्या क्या दिया है, जोक्स दिए हैं। अभी जोक्स एक ऐसे जैसे देखो वहाँ पे देखो येलो कलर के इसमें दिया है ना, टीचर्स वैली व्हाई आर यू लेट, तो वो आंसर देते हैं वैली द ट्रेन हैड अ फ्लैट टायर। देखो कितने जोक हो गए, कितना बड़ा जोक हो गया, क्योंकि ट्रेन को तो टायर रहते नहीं, लेकिन यहाँ पे जोक्स का एक सेक्शन दिया है ना वॉल मैगजीन के जैसे, और बहुत सारे एंड 2-3 यहाँ पे जोक्स भी दिए हैं। और यहाँ पे टीचर्स कहते हैं वैली कि तुम लेट क्यों आ गए, तो वैली आंसर देते कि द ट्रेन हैड अ फ्लैट टायर, कि ट्रेन के टायर फ्लैट हो गए थे। अब ये देखो, व्हाट आर द 3 वर्ड्स मोस्ट ऑफन यूज बाय स्टूडेंट, the teacher asked the class, I don't know, sigh a student, this correct said the teacher। हाँ देखो, अभी ऐसे कौन से 3 वर्ड्स है, टीचर 3 वर्ड्स है कि जो स्टूडेंट
मैंने टीचर आज क्लास को आज करते हैं और स्टूडेंट आंसर देते हैं। आई डोंट नो स्टूडेंट, और स्टूडेंट कहते कि हाँ मैडम आई डोंट नो, पता ही नहीं। तो टीचर कहती है कि दैट्स करेक्ट आंसर, कि यही बराबर है, कि जो भी मैं पूछती हूँ तो आप क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, इसीलिए दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, व्हाई डिड द टीचर वियर ग्लासेस, कि टीचर हमेशा चश्मा ही क्यों पहनते, बिकॉज स्टूडेंट्स वेयर सो ब्राइट, क्योंकि उनके जो स्टूडेंट रहते हैं वो बहुत ही ब्राइट रहते हैं, इसीलिए वो सन ग्लासेस पहनते, चश्मे पहनते हैं। देन टीचर सेड हियर न्यू जोक्स, आई विश यू हैड पे अ लिटिल अटेंशन, आई एम पेइंग एज लिटिल अटेंशन एज पॉसिबल। अभी टीचर यहाँ पे कहते कि तुम मेरे उसे ध्यान दो, तो कहते कि वो स्टूडेंट कहते आई एम पेइंग एज लिटिल अटेंशन एज पॉसिबल, जैसे मुझे होता है मैं वैसे आपके ऊपर ध्यान दूंगा। अभी देखो डैड क्या कहते कि हाउ डिड यू फाइंड योर मैथ्स एग्जाम, अभी देखो कि तुम्हें मैथ्स एग्जाम मिली क्या, हाउ डिड यू फाइंड योर मैथ्स एग्जाम, तुम्हारे मैथ्स एग्जाम कैसे की उनको पूछना था। तो सन यहाँ पे क्या कहता है कि अनफॉर्चुनेटली आई वॉजंट लॉस्ट, कि अनफॉर्चुनेटली मैंने तो उसको गवा ही दिया। अभी टीचर देखो योर डॉटर ओनली 5, शी कैन स्पेल हर नेम बैकवर्ड्स, व्हाई दैट रिमार्केबल। अभी देखो यहाँ पे डॉटर्स ओनली 5, योर ओनली एंड शी कैन स्पेल हर नेम बैकवर्ड, कि उसका तुम्हारे डॉटर्स की जो ओनली 5 है उसको स्पेल करना है और उसका नेम बैकवर्ड से स्पेल करना है। व्हाट वाज रिमार्केबल, तो यहाँ पे मदर कहते कि यस वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ हर, कि देखो कि वी वेर वेरी प्राउड ऑफ हर। देन टीचर्स के व्हाट्स योर डॉटर्स नेम, देन मदर कहती है कि एन्ना, ऐसे वो कहती है। यहाँ पे देखो फन विथ वर्ड्स, विच बर्ड्स कैन लिफ्ट द हेवीएस्ट वेट, कि कौन सा बर्ड है कि जो सबसे बड़ा हेवीएस्ट वेट उठा सकता है, द क्रेन, है ना, क्रेन। और यहाँ पे पिक्चर देखो क्रेन का दिया है, वहाँ पे क्रेन को फीडर भी लगाया है ना। व्हाट यू कैन सर्व बट नेवर ईट, अभी व्हाट कैन यू सर्व, कि आप सर्व तो कर सकते लेकिन खा नहीं सकते, तो वो क्या है, टेनिस बॉल। व्हाट जैम कैन यू ईट, कि कौन सा जाम आप खा नहीं सकते, वो है ट्रैफिक जैम। ओके, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द हंग्री पर्सन एंड अ ग्रीडी पर्सन, अभी हंग्री पर्सन और ग्रीडी पर्सन में क्या फर्क है। वन लॉन्ग्स टू ईट, वन लॉन्ग एंड द अदर ईट्स टू लॉन्ग, कि पहला वन लॉन्ग्स खाता ही रहता है, दूसरा टू लॉन्ग और बहुत ही देर तक वो खाता ही रहता है, ऐसे इसमें बताया गया है। ओके, अभी यहाँ देखो साइंस कॉर्नर भी दिया गया है। साइंस कॉर्नर में क्या बताया गया है कि व्हाई डू वाटर टिन शीट बिकम हॉट इन द सन बट नॉट अ ट्री, कि व्हाई डू वाटर टिन शीट, कि धूप में पानी, टिन शीट, ये सब गर्म होता है लेकिन ट्री क्यों नहीं गर्म होती है ना, ट्री उसको हीट नहीं होती है ना, ज़्यादा गर्म नहीं होते हैं, इसका रीज़न हम देखेंगे अभी। वाटर एंड टिन शीट आर नॉन लिविंग, व्हेन दे रिसीव हीट they get heated according to their properties and may even change the state in which they are. Water turns into the vapor and even tin sheet melt at very high temperatures and do not make any attempts to cool themselves. अभी देखो वाटर एंड टिन शीट ये नॉन लिविंग थिंग है और उसको हीट जो है दे गेट हीटेड अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज, इसको उनकी जो प्रॉपर्टीज है उसके अनुसार उसको हीट मिलती है एंड मे इवन चेंज द स्टेट इन विच दे आर वाटर्स इनटू वेपर्स, अभी उसमें भी चेंज होते हैं, अगर पानी गर्म हो गया तो पानी की वाफ हो जाती, वेपर हो जाती है। एंड इवन टीन शीट मेल्ट वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ही हाई टेम्परेचर भी टीन शीट भी मेल्ट होती है, बट दे डू नॉट मेक एनी अटेम्प्ट्स टू कूल देमसेल्फ, और फिर दे डू नॉट मेक, हम एनी अटेम्प्ट्स नहीं ले सकते उसको ठंडा करने के लिए।
उसके बाद बट डू यू नो दैट बॉडीज ऑफ लिविंग थिंग्स, अभी लिविंग थिंग्स की जो बॉडीज है आपको पता है कि वो कैरी आउट डिफरेंट प्रोसेस, वो डिफरेंट प्रोसेस कैरी करती है दैट हेल्प टू सर्वाइव एंड टू एडॉप्ट टू देयर सराउंडिंग प्लांट्स। वो जिंदा रखने के लिए, हमारे सराउंडिंग प्लांट्स को कैरी आउट करने के लिए, उसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन। और इस प्रोसेस में जो रूट्स रहते हैं वो वाटर ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद ये जो वाटर है ये स्टीम तक पहुंचाते हैं, फिर स्टीम तक पहुंचाने लीव्स तक पहुंचाते हैं, फिर ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स दे आर पोर होल्स, उसके सिर्फ पोर्स और होल्स रहते हैं, उसको स्टोमाटा कहा जाता है। एंड प्लांट्स यूज सम ऑफ द वाटर दे एब्जॉर्ब, एंड प्लांट्स क्या कहते हैं कि बहुत सारे जो वाटर रहता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और जो बचा है इज गिवन आउट दिस टोमेटा, और उस टोमेटो से इससे मदद से वो जो बचा हुआ वाटर है वो छोड़ देता है। एंड दिस प्रोसेस हेल्प प्लांट्स टू कूल देमसेल्फ, और इसी प्रोसेस से ये जो प्लांट है हमेशा कूल रहते हैं। ह्यूमन्स ऑल्सो यूज अ सिमिलर प्रोसेस, अभी ह्यूमन भी बहुत ही सिमिलर प्रोसेस होता है इसलिए वो हमेशा कूल रहता है। कैन यू गेस व्हाट इट इज? यस, स्वीटिंग। देन ऑल्सो यू नो, आपको पता है कि बिग ट्रीज हैव ट्रंक, ये बहुत सारे ट्रीज को ट्रंक रहते हैं, है ना। ट्रंक कंसिस्ट ऑफ वुड, ट्रंक में वुड कंसिस्ट रहता है, वुड रहता है, और वुड ये जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है ना, उसमें गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। यू मे रिलेट दिस अभी व्हाट इज गिवन इन योर साइंस टेक्स्ट बुक, और ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है ये आपकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके साइंस के बुक में दी है। रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली, हीट, स्टेट ऑफ मैटर, एंड इसकी जो रिस्पॉन्सिवनेस, स्टिमुली, हीट, स्टेट, मैटर, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपकी टेक्स्ट बुक में आ जाएगी। अभी सम क्वेश्चंस फॉर द नेक्स्ट इशू, ओके। Why do the sun and moon change their size? कि सन और मून हमेशा अपना साइज कैसे चेंज करता है? एंड हाउ कैन वी सी मेनी चैनल्स ऑन द सेम टीवी, कि हम पूरे चैनल साथ में एक टीवी में एक साथ कैसे देखेंगे, एक ही वक्त कैसे देखेंगे? एंड वाई डू वी सी सम इमेज व्हेन वी हैव टू आइज, वाई डू वी सम इमेज, कि कैसे हम एक इमेज दो आँखों से देख पाते हैं, यानी दोनों आँखों में से हम सब एक ही इमेज देखते हैं, ये कैसे होता है? अब हम देखेंगे आगे का। देखो, आई एम कंफ्यूज, प्लीज हेल्प। ये भी एक मैगजीन के लिए दिया गया है टॉपिक। माई बेस्ट फ्रेंड इज इग्नोरिंग मी, मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो मुझे इग्नोर कर रही है, मेरे तरफ देख नहीं रही है। दिस ईयर, इस साल, आई फील एंग्री एंड अनहैप्पी अबाउट इट, मैं उसके वजह से मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है और मैं बहुत दुखी हूँ। बट आई स्टिल थिंक ऑफ हर एज माई बेस्ट फ्रेंड, लेकिन मैं सोचती हूँ कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वाई इज शी डूइंग दिस टू मी, कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आई एम कन्फ्यूज, मैं बहुत कन्फ्यूज हूँ, प्लीज हेल्प मी, वैसे बोलती है। अभी यहाँ पे देखो, एक्सपर्ट एडवाइस फ्रॉम सीनियर फ्रेंड्स, अभी सीनियर फ्रेंड से क्या एडवाइस मिलती है? हम डोंट वेल ऑल फील दिस सम टाइम और अदर्स, डोंट वरी, कि डोंट वी ऑल फील दिस, हम बहुत समय ऐसे हम सोचते हैं, लेकिन यू डोंट वरी, तुम चिंता मत करो। लेट्स सी व्हाट वी कैन डू, हम कुछ करते हैं। फर्स्ट प्लीज थिंक अबाउट इट विदाउट गेटिंग अपसेट, कि तुम अपसेट मत हो। रियली इज शी रियली इग्नोर यू, वो आपको सच में आपको इग्नोर कर रहे हैं क्या? वॉट आर द थिंग्स दैट यू यूज टू डू टुगेदर, वॉट आर द थिंग्स, और कौन से ऐसे चीज़ है कि आप एक साथ कर रहे हो। बट डोंट डू एनी मोर, कि तुम क्या उसके लिए तुम क्या नहीं कर रहे हो। जैसे एग्जाम्पल लो, सिटिंग ऑन द सेम बेंच, तुम सेम बेंच पे बैठते हो क्या? हैविंग योर टिफिन टुगेदर, साथ में टिफिन खाते हो क्या? कमिंग टू स्कूल, साथ में स्कूल जाते हो क्या? साथ में स्कूल से घर वापस आते हो क्या? एंड इफ यू स्टिल डू मोस्ट ऑफ दिस थिंग्स टुगेदर, यू मे बी रॉन्ग इन थिंकिंग शी इज इग्नोरिंग यू। अगर वो ऐसा होता है तो तुम ये सोचे मत कि वो तुम्हें इग्नोर कर रही है। यू कैन टॉक टू हर अबाउट इट, तुम उसके साथ बात करो। फाइंड
बात के लिए वो हर्ट हुई हो, इफ देयर वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड दैट्स व्हाई शी इज नॉट एज वार्म टुवर्ड्स यू शी वाज बिफोर, कि हो सकता है उसकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो कि शी वॉज नॉट एज वार्म, कि इसके पहले ऐसे नहीं हुआ लेकिन अभी हुआ, इसके वजह से वो ऐसा बिहेव कर रही है। इफ़ दैट इज़ सो यू कैन सिंपली से सॉरी एंड शी विल इमीडिएटली बी फ्रेंड्स विथ यू अगेन, कि यू कैन सिंपली सॉरी यू, कि तुम उसको सॉरी बोल दो और जो तुरंतली वो आपके साथ फ्रेंड हो जाएगी, शी विल इमीडिएटली बी फ्रेंड विथ यू अगेन, है ना, वो तुरंत आपके साथ फ्रेंड हो जाएगी, वो आपको माफ़ कर देगी और आपके साथ फिर से जैसे व्यवहार करेगी। हैज शी मेड न्यू फ्रेंड्स, is that what is making you feel a little jealous and sad? Well, you can always be friend with her new friend, your friend may appreciate it. Has she made new, उसने नई फ्रेंड बनाई है क्या? What is making you feel a little jealous और sad, इसके वजह से आपको थोड़ा सा सैड फील होता है, जेलस हो रही क्या? You can always be friend with her new friend, उसके साथ हमेशा नए फ्रेंड्स रहते हैं, वो आपको अच्छा नहीं लगता है क्या? Your friend may appreciate it, कि तुम्हारे फ्रेंड्स उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं क्या? If you last year बेस्ट फ्रेंड हैज़ रियली स्टार्टेड इग्नोरिंग यू विदाउट एनी रीज़न, अभी इफ़ यू अगर आपकी लास्ट ईयर आपकी बेस्ट फ्रेंड है, ये आपको इग्नोर कर रही है एनी रीज़न के लिए, डू नॉट कीप ब्रूडिंग अबाउट इट, आप उसके इसमें ज़्यादा यही मत लो। और आप एंड मे बी आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन के बाद योर ओल्ड फ्रेंड विल बी क्लोज टू यू एंड वंस अगेन यू कैन मेक फ्रेंड विथ अदर्स, आप भी फ्रेंड्स बनाओ और हो सकता है कुछ दिन के बाद आपके फ्रेंड्स का गुस्सा कम हो जाएगा और वो आपसे के साथ फिर से यानी फ्रेंड्स हो जाएगी। अब हमने देखे यहाँ पे कि यहाँ पे कंफ्यूज प्लीज हेल्प जोक का कॉलम देखा, साइंस कॉर्नर का कॉलम देखा था मैगजीन के लिए। अब हम देखेंगे राइम एंड रिदम का ये कॉलम। ओके, राइम और रिदम के कॉलम में क्या क्या है पॉल मैगजीन में, देखो पोएम दी है, छोटी छोटी पोएम यहाँ पे दी है ना, द लिटिल रोज ट्री, और यहाँ पे क्या दिया है देखो, आई रिसाइट दिस पोएम, एवरी रोज ऑन द लिटिल ट्री इट्स मेकिंग अ डिफरेंट फेस एट मी, सम लुक सरप्राइज व्हेन आई पास बाय एंड अदर ड्रॉप्स बट दे आर शाय, these two wholes head together press their secret I could never guess, some have their heads thrown back to sing and all the birds are listening, I wonder if the garden knows or if calls it just a rose। अभी रिचर्ड फील्ड, इसका जो किसने लिखी है ये पोएम, रिचर्ड फील्ड, अभी राचेल फील्ड ने ये पोएम लिखी है, द पोएट ऑफ दिस पोएम द लिटिल रोज ट्री का पोएट है राचेल फील्ड, उन्होंने ये पोएम लिखी है और ये पोएम उसने वॉल मैगजीन पर लगाई है। ओके, यहाँ पे देखो लिरिक्स भी दिया है फ्लाइंग हॉर्स के लिए, अभी एक तरफ देखो फ्लाइंग हॉर्स दिया है, दूसरी तरफ देखो हॉर्स फ्लाई दिया है, फ्लाइंग हॉर्स फ्लाई, और दोनों के लिए लिरिक कैसे बनाए देखो, डिड यू एवर सी अ हॉर्स फ्लाई, कि तुमने हॉर्स फ्लाई देखे हो, हॉर्स फ्लाई, डिड यू एवर सी अ हॉर्स फ्लाई, कि तुमने हॉर्स फ्लाई देखे हो, हॉर्स फ्लाई, डिड यू एवर सी अ पेन स्टैंड, तुमने पेन स्टैंड देखे हैं, डिड यू एवर सी अ पेन स्टैंड, इस प्रकार से उसने वो पोएम ने कंपोज की है और वो पोएम उन्होंने वॉल मैगजीन में दी है। You can use these funny phrases in place of horse fly, pen stand, enjoy the puns different meaning, okay, और यहाँ पे funny phrases भी दिए हैं house fly और pen stand के बदले में, अभी पेन यहाँ पे shoe, lace, hairpin, toothpick, eye drop, neck tie, eyelash, yardstick, eardrum, ये सब वर्ड्स आते हैं इसके लिए ना, पन्स के लिए, डिफरेंट मीनिंग के लिए, हॉर्स फ्लाई, पेन स्टैंड के लिए। ओके, ऑन ब्राइट डे मीन्स हार्ट क्लैपिंग राइम में देखो, वन ब्राइट डे
in the middle of the night, two dead soldiers got up to fight. Okay, back to back they faded each other, draw their swords and shot each other. They day for policemen heard the noise and ran to save the two dead boys. If you don't believe this lie is true and ask the blind, he saw it too. यहाँ पे ये हैंड क्लैपिंग राइम्स भी इस मैगज़ीन में दिए हैं. इस तरह से आप भी अपने क्लास के लिए आपको स्कूल क्लास वॉल मैगज़ीन आपको बनानी है. उसमें लिए आप अलग अलग प्रकार के इश्यूज़, टॉपिक्स ये सब सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके आपको वॉल मैगज़ीन बनाना है. ओके.